पैगंबर विवाद की आग को पाकिस्तान लगातार सुलगाने की कोशिश कर रहा है और इसी सीरीज में अल कायदा की एंट्री उसने करवाई है, जिसकी AQIS विंग जो है वो भारत में पैर जमाने की पिछले कई कोशिशों में नाकाम हो चुकी है। एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। AQIS ये क्या है? ये अल कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी अल कायदा की वो ब्रांच जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी वारदात के लिए बनाया गया है। अल कायदा ने 2014 में इसकी स्थापना की थी, इस ब्रांच की। उत्तर प्रदेश के संभल का जो आतंकी है उसका नाम है असीम उमर, इसका प्रमुख था, जो अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में ढेर हो गया था। फिर दूसरा प्रमुख आया। दूसरा प्रमुख कौन था? अहमद फारूक नाम का यह आतंकी, वो भी खत्म हुआ। तीसरा प्रमुख देखिए, हामिद ललहारी नाम का यह आतंकी। हामिद ललहारी ऑपरेशन ऑल आउट में मारा गया, खत्म हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि AQIS भारत में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, लेकिन एक बार फिर से अपनी दुकान का शटर खोलने की पूरी कोशिश में है। AQIS की इस नाकाम होने पर अल कायदा ने कश्मीर में आतंक भड़काने के लिए अंसार गज़वतुल हिंद को बनाया। इसका प्रमुख जाकिर मूसा, हमारी एजेंसियों ने उसे भी मार डाला। इसके बाद से अल कायदा कभी भी भारत में हाथ पैर नहीं चला पाया है, सर नहीं उठा पाया है। अब पैगंबर विवाद ने पाकिस्तान और अल कायदा को और ज्यादा नजदीक ला दिया है, क्योंकि इससे दोनों को फायदा मिल रहा है। तू थोड़ा मुझे मदद कर, मैं थोड़ा तुझे मदद करूं। अल कायदा जहां धार्मिक आग में खुद को फिर से खड़ा करना चाहता है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में आतंक को जिंदा करना चाहता है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, फिर से अपने पैर जमाना चाहता है अल कायदा, और इस्लाम के नाम पर समर्थन पाने का मंसूबा ये बना रहा है कि भाई इस्लाम का नाम लूंगा तो सारे मुसलमान आ ही जाएंगे। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर अल कायदा की कोशिश क्या है? इस विवाद के बहाने एक स्लीपर सेल तैयार किया जाए कि भाई तुम हमारे इशारों के लिए तैयार रहो, हमारे गुलाम बन जाओ। पाकिस्तान क्या चाहता है? आतंक की कमाई इससे बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी कमाई कम हो रही है। UN की रिपोर्ट ये कहती है कि अल कायदा अफगानिस्तान में फैल रहा है और इसीलिए वो भारत में भी आना चाहता है। फैलने के मंसूबे उसके तेज हो गए हैं। पाकिस्तान इस विवाद से भारत को कमजोर करना चाहता है। वो हर जगह यही देखना चाहता है कि कैसे भारत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान का हमेशा यही एक सूत्र एजेंडा है, भारत को कमजोर किया जाए, और पैगंबर विवाद के सहारे वो इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के ख्वाब देख रहा है, समझ लीजिए। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। एक तरफ अल कायदा जैसे आतंकी संगठन को भारत के खिलाफ उकसाना और दूसरी तरफ मीडिया से ये जहर उगलना। पाकिस्तान पैगंबर विवाद में अब डबल अटैक कर रहा है। उसकी कोशिश मुस्लिम देशों में भारत के कद को भी कम करने की है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम देशों में PM मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि PM मोदी का कद अरब देशों में लगातार बढ़ रहा है। 2016 में सऊदी अरब ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 2019 में UAE ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। फिर 2019 में ही बहरीन में भी PM मोदी को बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। भारत से पाकिस्तान की जलन यहीं खत्म नहीं होती। अरब देशों से भारत के आर्थिक रिश्ते भी उसे चुभते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों में भारत के 90 लाख नागरिक काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 40 लाख। इन नागरिकों की बदौलत भारत को हर साल 3,80,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 2,28,000 करोड़ रुपए। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब भी कोई बात हो, सच्ची हो या झूठी हो, और ज्यादातर झूठी बातों को ही पाकिस्तान ज्यादा तूल देता है, क्योंकि वो इस बात से घबराया हुआ है कि जो कश्मीर में हालात आम होते जा रहे हैं, 370 हटने के बाद वहां पर जो बहुत तरक्की हुई है, आज टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान और अरब देशों के रिश्तों में बहुत गिरावट आई। इमरान का तुर्की के करीब जाना अरब देशों को पसंद नहीं आया। इसके बाद अरब देशों ने पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब में ये फैसला किया जा रहा है कि सारे पाकिस्तानियों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाए कि वो उम्रा न कर सके।
ये बहुत ही अजीब फ़ैसला होगा। हमारी सऊदी उलमा से, उनकी कौंसल से भी ये गुजारिश है और सारे हजरात से कि ये फ़ैसला न करें। देश में बेहाल और विदेश में बदनाम पाकिस्तान को भारत से जुड़ा एक विवाद संजीवनी नजर आ रहा है और इसीलिए वो अपनी सारी ताकत इसमें झोंक रहा है, लेकिन ये चाल उसकी उल्टी पड़ गई। भारत के खिलाफ अरब देशों को बरगलाने में अब यूरोप ही पाकिस्तान पर भड़क उठा है। I see what is happening to her. Almost the same happened to me, as I told you, 17 years ago, and I have not had one day of freedom for 17 years. So my heart goes out to her, and I want to support her. Yeah, expressing solidarity, maybe putting down parliamentary questions to the Dutch foreign minister as an opposition leader to fight for her and to fight for India. And I hope that the Indian people, who I really admire, I'm a big fan of India, that they choose for freedom. यानी पाकिस्तान अब तक जिस धर्म की आग में भारत को जलाने के मंसूबे देख रहा था, उस आग में अब उसके ही हाथ जलने शुरू हो गए हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।